दोस्तों, आप तो जानते हैं कि कुछ दिन पहले भारत की डीआरडीओ ने कावेरी इंजन को डेवलप करके भारत को बहुत बड़ी खुशखबरी दी थी। वैसे ही भारत के इसरो ने भी बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। आपको जानकर यह बेहद खुशी होगी कि जो कामयाबी इसरो ने हासिल की है, शायद ही कोई देश होगा जो इसे हासिल कर सका हो। इसरो की इस कामयाबी से कई देश सोचने पर मजबूर हो चुके हैं। दोस्तों, यह विज्ञान का चमत्कार ही है जिससे इसरो ने पहली बार अंतरिक्ष में एक सीड यानी एक बीज को ग्रो किया है। आपको भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा होगा तो आप इस खबर में देख सकते हैं कि इसरो ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि उसने 4 दिन के अंदर ही काऊ सीड को ग्रो किया है और इस काऊ सीड को ऐसी जगह ग्रो किया है जहां कोई ग्रेविटी नहीं है। दोस्तों, इसरो ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है कि अब इसरो के साथ बड़े बड़े देश जैसे अमेरिका, रूस और ऑस्ट्रेलिया इनके साथ काम करने के लिए इच्छुक हो रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। देखा जाए दोस्तों, तो कई देशों की स्पेस एजेंसियां जैसे अमेरिका की स्पेस एक्स और नासा और रूस और ऑस्ट्रेलिया की बड़ी बड़ी एजेंसियां चांद और मंगल पर जीवन की तलाश में लगी हुई हैं। आपको बता दें कि इनकी इस तलाश में अरबों खरबों रुपये लगाए जा रहे हैं ताकि लोग चांद और मंगल पर अपना जीवन बिता सकें। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इन एजेंसियों के साथ साथ भारत का इसरो भी पीछे नहीं हट रहा है, वह भी अपना कदम आगे बढ़ा रहा है। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि जैसे दूसरे देशों की स्पेस एजेंसियां अरबों रुपये लगा रही हैं, वहीं भारत का इसरो कम पैसों में खोज कर रहा है। इससे कई देशों की स्पेस एजेंसियां सोच में डूबी हुई हैं कि आखिर इसरो इतनी कम बजट में यह सब कैसे कर लेता है। दोस्तों, इसरो की इस कामयाबी से पूरी दुनिया में शोर मच चुका है। आप तो जानते हैं कि इसरो ने पहले भी अपनी कामयाबी से पूरी दुनिया में टहलका मचा दिया था। आपको बता दें कि इसरो ने 2023 में बहुत मेहनत के बाद चंद्रयान 3 को चांद पर लैंड कराया था। इसके साथ साथ इसरो ने सूर्य के पास आदित्य L1 सैटेलाइट को भी भेजा था, जो अभी भी सूर्य के हर मूवमेंट की जानकारी देता है और साथ ही सूर्य का अध्ययन कर रहा है। आपको बता दें कि जब हम लोग नए साल की तैयारी कर रहे थे, उस समय इसरो ने 2 सैटेलाइट्स को पहली बार जोड़कर इतिहास रच दिया। ऐसा इसीलिए दोस्तों, क्योंकि इसरो ने जो 2 सैटेलाइट्स को जोड़ा है, यह तकनीक कुछ ही देशों के पास थी। अब भारत भी इस तकनीक में शामिल हो चुका है। आप लोग तो जानते होंगे कि नासा ने अपना एक स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में बनाया हुआ है। इसी तरह अब भारत भी इस तकनीक का इस्तेमाल करके अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर इसरो ने अपना स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में बना लिया तो इससे इसरो को बहुत मदद मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि चाहे इसरो को चांद पर जीवन तलाशना हो या मंगल पर, इससे खोज करने में बहुत आसानी होगी। कहीं न कहीं इसरो ने यह साबित कर दिया है कि अंतरिक्ष में भी जीवन संभव है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इसरो ने जो सीड अंतरिक्ष में 4 दिन के अंदर ग्रो किया है, उससे पता चलता है कि वहां भी जीवन संभव है। आपको बता दें कि इसरो ने जो सीड ग्रो किया है, उसका नाम काऊ सीड है, जिसे हम लोबिया भी कहते हैं। इसरो ने यह भी कहा है कि कुछ दिनों के अंदर इस बीज से पत्तियां भी निकलने की संभावना है और यह सीड इसरो ने ऐसी जगह ग्रो किया है जहां न के बराबर ग्रेविटी रहती है। दोस्तों, इसरो की इस कामयाबी से भारतवासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। भारत की इस कामयाबी को आप ऐसे समझिए कि अभी तक केवल 2 ही ऐसे देश हैं जिनके वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में पौधे उगाए हैं। पहला अमेरिका और दूसरा रूस। और कुछ देश जैसे चीन और यूरोप के वैज्ञानिक खुद को बहुत बड़ा टॉप समझते हैं, जो कि सिर्फ टेक्नोलॉजी के मामले में है। इन देशों के वैज्ञानिक भी अंतरिक्ष में पौधे नहीं उगा पाए। भारत के इसरो ने यह सीड अंतरिक्ष में उगाकर रूस और अमेरिका जैसे देशों के साथ शामिल हो चुका है और इसी के साथ वह तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसने अंतरिक्ष में पौधा उगाया है। आप लोगों के मन में यह बात जरूर आ रही होगी कि भारत को अंतरिक्ष में पौधे उगाकर क्या फायदा है। तो आपको बता दें कि अंतरिक्ष में पौधे उगाने से भारत को बहुत फायदे हैं। आपको बता दें
कि अगर इसरो ने स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में बना लिया तो उसमें रहने वाले लोगों को अगर ताजा भोजन खाने की इच्छा हो तो वे खुद फल और सब्जियां उगा सकते हैं और जब चाहें तब तोड़कर खा सकते हैं। और अगर लंबे मिशन पर जाते हैं तो उन्हें वहां फल और सब्जियों की कमी नहीं होगी। आपको यह भी बता दें कि भारत के वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर मंगल पर इंसानों को भेजना होगा तो भेजने की प्रक्रिया में लगभग 6 से 9 महीने तक लग सकते हैं। इससे यह बात तो साफ है कि ऐसे में उन्हें भोजन पृथ्वी से अंतरिक्ष में भेजना संभव नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में जो इसरो ने अंतरिक्ष की माइक्रोग्रेविटी में पौधे उगाए हैं, वही प्रक्रिया उन्हें फल और सब्जियां उगाने में मदद करेगी। दोस्तों, मान लीजिए कि अगर लोगों को मंगल पर भेजा गया तो उन्हें तो वापस आने में 2 साल लग सकते हैं, क्योंकि पहले मंगल को पृथ्वी के पास आने में ही समय लगता है। उसके बाद ही कोई व्यक्ति मंगल से स्पेसक्राफ्ट के जरिए पृथ्वी पर आ सकता है। दोस्तों, इसके साथ साथ माइक्रोग्रेविटी में पौधों पर स्टडी करके सूखे क्षेत्रों या अन्य कठिन परिस्थितियों में भी पौधे उगाए जा सकते हैं। दोस्तों, इसरो के इस आविष्कार से आने वाले समय में बहुत मदद मिल सकती है। दोस्तों, इसरो की इस कामयाबी को देखकर अमेरिका का एक सैटेलाइट इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा और इस सैटेलाइट के जरिए अंतरिक्ष यात्री भी फोन के जरिए बात कर सकेंगे। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले समय में अमेरिका भारत के इसरो को और भी सैटेलाइट लॉन्च करने का जिम्मा देगा। और आप सब जानते ही हैं कि एक सैटेलाइट लॉन्च करने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, जिससे इसरो को भी बहुत फायदा हो सकता है। तो दोस्तों, आप सब इसरो की इस कामयाबी पर कमेंट में कांग्रेचुलेशन इसरो जरूर लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।